और दहशत की फैक्ट्री कहे जाने वाले पाकिस्तान ने वो सच कबूल किया है जिसे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान अब तक इससे इनकार करता रहा है। हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। पाकिस्तान ने पहली बार कबूल किया है कि दाऊद पाकिस्तान के कराची में रहता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के इमरान सरकार ने दाऊद के पासपोर्ट के नंबर भी दुनिया को बताए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, मोस्ट वांटेड दहशतगर्द पाकिस्तान में ही छिपा हुआ है। ये बात भारत ने पूरी दुनिया को बताई थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने खुद कबूल कर लिया है कि दाऊद उसकी जमीन पर ही है। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के 3 ठिकानों के बारे में हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि दाऊद इब्राहिम के मकान कराची शहर के किन किन इलाकों में हैं। लेकिन पहले आप दुनिया के सामने पीएम नरेंद्र मोदी का ये ऐलान सुन लीजिए। 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। पाकिस्तान कई सालों से इस बात से इनकार करता रहा है कि उसने 1993 के मुंबई बम धमाकों के गुनहगार दाऊद इब्राहिम को पनाह दी है। ऐसे में आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि दहशतगर्दों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम पर ये पैंतरा क्यों किया होगा। आज पाकिस्तान का खुलेआम कबूलनामा, ये तो हमारी भारत सरकार की कूटनीति की तो जीत है, लेकिन पाकिस्तान इस फाइनेंशियल क्राइसिस में बच रहा था कि पाकिस्तान को बचने की कोशिश ही नहीं थी। अगर पाकिस्तान ये कबूलनामा नहीं करता था तो मुझे लगता था पाकिस्तान में बहुत तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस। यानी पीएम नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की वजह से इमरान खान सरेंडर के लिए मजबूर हो गए और पाकिस्तान ने भारत के सामने नंबर 1 दहशतगर्द का ठिकाना बता दिया। कल तक पाकिस्तान में दाऊद की मौजूदगी से इनकार करने वाले पाकिस्तान ने भारत के मोस्ट वांटेड के 3 पते बताए हैं। पाकिस्तान के मुताबिक दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में 3 मकान हैं। पहला पता व्हाइट हाउस, क्लिफ्टन, सऊदी मस्जिद के करीब, कराची। दूसरा पता मकान नंबर 37, स्ट्रीट नंबर 30, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, कराची। तीसरा पता नूराबाद, कराची। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने ये भी बता दिया कि मुंबई से लेकर कराची तक दाऊद इब्राहिम के कितने पासपोर्ट बने और इनका नंबर क्या है। और तो और भारत से लेकर पाकिस्तान तक दुनिया के किन मुल्कों में दाऊद इब्राहिम का काला कारोबार फैला है। पाकिस्तान पर भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की ये पूरी खबर हम आपको तफसील से बताते हैं। पाकिस्तान ने 88 पाबंदीशुदा दहशतगर्दाना तंजीमों पर बैन लगा दिया है। लश्कर के मुखिया हाफिज सईद, जैश के दहशतगर्द मसूद अजहर पर बैन लगाया गया है। इसके अलावा 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के सबसे बड़े गुनहगार दाऊद इब्राहिम पर भी बैन लगाया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ी और वाहिद वजह यह है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की अगली बैठक जो 2 महीने बाद यानी अक्टूबर में होने वाली है। FATF मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा दहशतगर्दों के मददगार मुल्कों की निगरानी करता है। FATF ये भी देखता है कि उसकी सिफारिशों को कौन सा मुल्क लागू कर रहा है और कौन नहीं। पाकिस्तान को इसी FATF से कई बार इंतबाह मिल चुका है कि वो दहशतगर्दी को पालना पोसना बंद करे, नहीं तो उस पर सख्त पाबंदी आयद की जा सकती है। तो अक्टूबर में होने वाली FATF की बैठक से पहले पाकिस्तान ने अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया है। बैठक से पहले पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों पर बैन लगाया है। पाकिस्तान का मकसद खुद को ब्लैकलिस्ट होने से बचाना है। पाकिस्तान अभी FATF की ग्रे लिस्ट में है।
आखिर इमरान बीजिंग के सहारे कितने दिन एफएटीएफ की कार्रवाई से बच पाएंगे? भारत पूरी दुनिया को ये बताने में कामयाब रहा है कि पाकिस्तान ही दुनिया में दहशत का अड्डा है और अब पाकिस्तान ज्यादा दिन तक ब्लैकलिस्ट में आने से बच नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।